Good morning, everyone. I hope you all are doing good at your home and would be safe and healthy. Today we will read third chapter of EVS named Being Safe. आज हम EVS का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जिसका नाम है बीइंग सेफ. खुद को सेफ कैसे कर सकते हैं. तो देयर इज़ वन एक्सरसाइज गिवन. इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो सही रूल है उसके आगे टिक लगाना है, जो गलत है उसके आगे क्रॉस लगाना है. तो सारा चैप्टर पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद ये एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है और जो सही रूल है उसके आगे आपने टिक लगाना है. चलो एक कर लेते हैं. इट इज़ ओके टू प्ले विद शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. उसने लिखा है कि ये सही है, ओके है कि तुम जो शार्प तीखे होते हैं, जहाँ आगे से पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, उन चीज़ों के साथ खेलना सही है. लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि हम कभी भी चाकू के साथ खेल सकते हैं नहीं. वो शार्प है, वो क्या है, हमें हमारे हैंड को, किसी और बॉडी पार्ट को कट कर सकता है. तो ये क्या है, ये रॉन्ग है. तो इसके आगे क्या लगाना है, क्रॉस. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड. We read about how important it is to clean and healthy. It is equally important to be safe in school, at home and elsewhere. We must ensure that our surroundings are safe for us and other people. To do so, we should try and follow some rules. तो फर्स्ट लाइन के अंदर क्या लिखा है कि हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं इन द लास्ट चैप्टर्स कि हमें साफ़ सुथरा रहना और हेल्दी रहना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. तो सेम लाइकवाइज ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को घर के अंदर और घर के बाहर या किसी और जगह पे खुद को सेफ़ कैसे कर सकते हैं. हमें ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जो हमारी सराउंडिंग होता है, जो हमारे चारों ओर का एरिया होता है, वो सेफ़ होना चाहिए हमारे लिए और दूसरे लोगों के लिए. इस चीज़ को करने के लिए हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए और कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए. तो फर्स्टली हम रीड करेंगे बीइंग सेफ एट होम. घर पे खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं. सेफ्टी बिगन्स एट होम. तो क्या है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहते हैं. आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाने के बाद घर को रात को भी आप घर पे होते हो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड एट योर होम. रीड द फॉलोइंग रूल्स केयरफुली एंड प्रैक्टिस देम एवरी डे. हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उनको हमें जो डेली क्या है, इनको फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट रूल दिया है, ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, निडल, सीजर एंड ब्लेड्स. वो कहते हैं कि जब भी आप जो तीखे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हो, हमेशा सावधान रहो. चाहे चाकू है, चाहे वो सुई है, चाहे वो कैंची है, चाहे कोई ब्लेड है. Put your toys, bags, books and other belongings in the cupboard or other storage area. You or someone else might trip and fall if they are left lying around on the floor. वो कहते हैं कि अपनी जो सारी चीज़ें हैं, अपना बैग, अपने टॉयज़ अपने प्रॉपर जगह पे रखो, कपबोर्ड के अंदर रखो, जहाँ किसी और जगह पे रखो, लेकिन ऐसे फ्लोर पे नहीं फेंकना चाहिए. कोई और इनके बीच में अड़ के नीचे गिर भी सकता है. ठीक है. सो एंड नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्टे अवे फ्रॉम फायर, डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक, दे कुड कॉज सीरियस बर्न इंजरी. तो क्या है, आग के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए. मैच स्टिक, माचिस की तीली के साथ कभी भी हमें कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारा कोई ना कोई बॉडी पार्ट, हैंड, कुछ ना कुछ जो बर्न इंजरी है वो हो सकती है. फोर्थ दिया है, डू नॉट इंसर्ट फिंगर्स इन इलेक्ट्रिक प्लग्स, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद वेट हैंड्स, डूइंग सो माइट रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिक शॉक. अलर्ट एनी ग्रोन अप इन द हाउस इन केस यू suspect a fire or you spot the gas on without any food being cooked. तो क्या लिखा है, कभी भी अपनी जो उंगलियां हैं वो प्लग के अंदर नहीं डालनी चाहिए, ना ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जो बिजली से चलने वाली चीज़ है, उसको गीले हाथों से टच करना चाहिए. ऐसा करने से क्या है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है. अगर ऐसा कुछ होता है, उन्होंने क्या लिखा है, जब भी आप कहीं पे कोई सस्पेक्ट ऑफ फायर, आपको लगता है कि यहाँ पर आग लग रही है, तो आप क्या करो, घर पे जो कोई भी ग्रोन अप है, जो आपसे बड़ा है, उनको क्या है, अलर्ट करो, बताओ. अगर आप कभी भी घर के अंदर ये चीज़ नोटिस करते हो कि गैस खुला है, ठीक है, और क्या है, गैस ऑन है, लेकिन उसके ऊपर कोई खाना नहीं बन रहा, तो भी क्या है, घर में किसी ना किसी बड़े को इन्फॉर्म करो.
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो थे सेफ्टी रूल्स जो हम घर के अंदर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीइंग सेफ ऑन द रोड, सड़क के ऊपर हमें क्या कुछ फॉलो करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सर्टन सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, तो रोड के ऊपर भी बहुत सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना ये बहुत इसेंशियल है। तो फर्स्ट रूल क्या है, ऑलवेज यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, तो रोड को क्रॉस करने के लिए स्पेशल कट बने होते हैं जिसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। जब भी रोड को क्रॉस करना है तो वहाँ से करो। सेकेंड लिखा है, नेवर क्रॉस द रोड इन अ रश, लुक टू योर राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन, एंश्योर दैट द रोड इज़ क्लियर ऑफ ट्रैफिक बिफोर क्रॉसिंग इट। तो क्या लिखा है कि जब भी रोड के ऊपर ट्रैफिक है, दोनों साइड से गाड़ियाँ, कोई ना कोई व्हीकल आ रहा है, तो वेट करो, जहाँ फिर आपने क्रॉस ही करना है तो लेफ़्ट देखो, राइट देखो, फिर राइट देखो, दोनों साइड देख के अच्छे से फिर उसको क्रॉस करना है जब थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए। नेक्स्ट लिखा है, वॉक ऑन द फुटपाथ, बी अलर्ट टू द ट्रैफिक, ठीक है, हमेशा फुटपाथ पे चलो जो हमारे लिए स्पेशल बना होता है चलने के लिए। रेड लाइट मीन्स स्टॉप वाइल ग्रीन लाइट मीन्स गो, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, तो ट्रैफिक लाइट जहाँ पे हमें रेड लाइट मिलती है तो वहाँ पे रुक जाओ, जहाँ पर ग्रीन लाइट है उसका मतलब होता है, ये सिग्नल देती है कि गो, अब तुम जा सकते हो। सो ट्रैफिक लाइट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। एक येलो लाइट भी होती है जो हमें ये कहती है, ये सिग्नल देती है कि हाँ रेडी हो जाओ, अभी ग्रीन होने वाली है। आगे है, नेवर गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस और एनी अदर व्हीकल, वेट फॉर इट टू स्टॉप एट बस स्टॉप और ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो नेवर गेट ऑन एंड ऑफ, कभी भी चलती बस से ना तो उतरो ना उस पर चढ़ो, बस के रुकने का इंतजार करो और जब साइड पे बस रुकती है तभी बस से उतरो। डू नॉट पुट योर हेड और हैंड्स आउटसाइड द विंडो ऑफ एनी मूविंग व्हीकल, चाहे आप बस में बैठे हो चाहे कार में बैठे हो, कभी भी क्या है उसकी विंडो से ना तो सिर बाहर निकालो, ना अपने हैंड्स निकालो, ना अपनी आर्म को बाहर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट है, रिमेंबर टू वियर अ सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन फ्रंट सीट ऑफ द कार, जब भी आप कार में बैठते हो तो क्या है हमेशा सीट बेल्ट पहनो। नेवर प्ले नियर और ऑन द रोड एज यू मे गेट हिट बाय अ मूविंग व्हीकल, कभी भी रोड के ऊपर ना खेलो, ना बिल्कुल रोड के पास खेलो, क्योंकि कोई भी मूविंग व्हीकल आपको हिट कर सकता है, टक्कर हो सकती है आपकी उसके साथ और मे बी इंजरी भी हो सकती है। आगे लिखा है, इधर दिया है, डिड यू नो, क्या आपको ये पता है कि द जेब्रा क्रॉसिंग वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 31 अक्टूबर इन 1951 एज ए सोल्यूशन टू मेक क्रॉसिंग द रोड सेफर फॉर एवरीवन। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग कब से शुरू हुई है, 1951 के अंदर, ताकि जो लोग हैं बड़े इजीली से क्रॉस कर सकें। तो 1951 के अंदर ये जो जेब्रा क्रॉसिंग का कंसेप्ट है इंट्रोड्यूस हुआ था। सो ये हमने पढ़ लिया, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल के अंदर हमें कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। वी मस्ट फॉलो सर्टन सेफ्टी रूल्स एट स्कूल टू, स्कूल के अंदर भी कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट रूल है, डू नॉट हिट अदर स्टूडेंट्स और थ्रो थिंग्स अराउंड, समवन कैन गेट हर्ट। तो क्या है, कभी भी दूसरे बच्चों को हिट ना करो, अपने चारों ओर को कोई भी चीज़ नीचे ना फेंको, ठीक है, क्योंकि ये किसी को हर्ट भी कर सकती है। थ्रो थिंग्स अराउंड, अपने चारों ओर कोई चीज़ ना फेंको, मे बी कोई हैवी चीज़ भी हो सकती है, आप वैसे ही फेंकी जाओ, किसी को मत देखो, वो किसी के लग भी सकती है, ठीक है। डोंट रन और स्लाइड डाउन ए स्टेयरकेस, इफ़ यू लूज बैलेंस यू कुड हैव ए बैड फॉल। डोंट रन, आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है, कभी भी भाग के ना चढ़ो। जो स्लाइड डाउन ए स्टेयरकेस, जो स्लाइड होती है स्टेयर के, कभी भी उसके ऊपर चढ़ के नीचे मत आओ, क्योंकि अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा, आप बड़े बुरे तरीके से नीचे गिर सकते हो। नेक्स्ट रूल है आपका, डोंट क्लाइंब और जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर। चेयर के ऊपर जो आपके बेंचेस हैं उनके ऊपर क्या है, कूदो मत, जंपिंग नहीं करनी चाहिए। वाइल वेटिंग फॉर योर स्कूल बस ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, डू नॉट पुश अदर्स। तो क्या है, जब भी आप अपनी स्कूल बस की वेट कर रहे हो जहाँ चढ़ने के लिए, ठीक है, तो क्या है आपको क्यू होता है, एक लाइन के अंदर खड़ा करना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना चाहिए। तो ये थे सेफ्टी रूल्स, आपको फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है बीइंग सेफ इन द पार्क।
पार्क के अंदर क्या करना चाहिए? वी मस्ट स्टे सेफ इन पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। कोई भी पब्लिक जगह है जहाँ पर कोई भी लोग आ जा सकते हैं, वहाँ पर भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए। द फर्स्ट इज be careful while climbing tall trees and swings as you could fall and get hurt। तो बड़े सावधान रहना चाहिए जब भी आप किसी बड़े ट्री के ऊपर चढ़ रहे हो, जहाँ फिर किसी झूले के ऊपर चढ़ रहे हो, तो बड़े क्या है सावधानी से चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर गिर पड़े तो क्या है कोई ना कोई चोट लग सकती है। वेट फॉर योर टर्न ऑन ए स्विंग एंड डू नॉट पुश और फाइट विद अदर चिल्ड्रन इन द पार्क। तो क्या है, पार्क के अंदर झूले होते हैं, वहाँ पे सारे बच्चे आते हैं, तो क्या है कभी भी वहाँ पर बच्चों के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। आपकी बारी आएगी, बारी की क्या है आपकी टर्न की आपको वेट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमें जो सेफ्टी रूल्स पार्क के अंदर फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी सेफ्टी रूल्स इन जर्नल। कुछ रूल्स जो हमें नॉर्मल फॉलो करने चाहिए। वाइल द अबव रूल्स अप्लाई टू पर्टिकुलर प्लेसेस, सम सेफ्टी रूल्स अप्लाई इन जर्नल। वो तो कुछ जगह पे हम अप्लाई करते थे, जैसे होम में हो गया, स्कूल में हो गया, पार्क के अंदर हो गया, कुछ रूल्स हमें वैसे ही फॉलो करने चाहिए, उनको पढ़ेंगे। वी मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। हमें क्या है अपने चारों ओर क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और उसके बारे में हमें अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। इफ़ यू नोटिस एनी टॉय बैग और एनी अदर अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट लाइंग अराउंड, डू नॉट टच इट, रिपोर्ट द मैटर टू ए ग्रोन अप और ए पुलिस ऑफिसर। अगर आपने कोई टॉय देखा है, खिलौना, कोई भी बैग पड़ा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका आपको नहीं पता कि ये है किसका, उसको कभी भी नहीं उठाना चाहिए। किसी बड़े को, ग्रोन अप को, जो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट ओपन द डोर ऑफ योर हाउस अनलेस यू नो द पर्सन हु हैज़ कम। तब तक अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए जब तक आपको फुली कंफर्म ना हो कि ये पर्सन कौन है जो हमारे घर पे आया है। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, गिव देम पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर स्कूल नेम, हाउस एड्रेस एट्सेट्रा। क्या है, स्ट्रेंजर होते हैं जिनको हम नहीं जानते, जो अनजान आदमी होते हैं, उनसे कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए कि मेरा स्कूल ये है, मेरे घर का एड्रेस ये है। कोई भी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड विजिटिंग लोनली और डिम लिट प्लेसेस अलोन। कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, और जो जहाँ पर लाइट थोड़ी कम होती है उन प्लेसेस पर भी अकेले नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज कीप योर पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट वेयर यू आर गोइंग। आप कहीं पे भी जा रहे हो, अपने पेरेंट्स को बता के जाओ कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, तो पेरेंट्स को हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए। लास्ट इज योर चेस्ट, हिप्स एंड द एरिया बिटवीन योर लेग्स आर योर प्राइवेट पार्ट्स। तो ये आपके क्या है, प्राइवेट एरियाज है। इफ़ एनी वन ट्राइज टू टच दीज पार्ट्स मेक यू फील अनकम्फर्टेबल, मूव आउट ऑफ द प्लेस, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इमीडिएटली। तो क्या है कि जो चेस्ट है, आपकी हिप है, ये आपके क्या है, द एरिया बिटवीन योर लेग्स, ये आपका प्राइवेट पार्ट है। अगर इसको कोई टच करता है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हो तो तुरंत उस जगह से चले जाओ और अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को इन्फॉर्म करना चाहिए तभी के तभी, इमीडिएटली। तो ये थे सेफ्टी रूल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होते हैं जब भी आपको कोई इंजरी होती है, जो फर्स्टली आपका जो ट्रीटमेंट होता है, जो आपको दवाई कुछ भी दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। वाइल वी ट्राई टू स्टे सेफ देयर माइट बी टाइम्स व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट और मिसहैप अकर्स। वो कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमने सोचा भी नहीं होता, कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है कि हमारी इंजरी हो जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे काम इन सच ए सिचुएशन एंड यूज़ फर्स्ट एड। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर थोड़ा शांत रहो और फर्स्ट एड को यूज़ करो। फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली आफ्टर एन इंजरी अकर। तो फर्स्ट एड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इंजर्ड पर्सन को दी जाती है। कब दी जाती है? उसकी इंजरी होने के तुरंत बाद, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड वाइल गिविंग द फर्स्ट एड। तो जब हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो हमें कौन कौन से चीज़ों का, कौन कौन से स्टेप्स का फॉलो करना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर।
Always keep a first aid box handy. It must contain basic medicines, antiseptic solution and bandage. वो कहते हैं कि हमारे पास हमेशा एक छोटा सा हैंडी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर मेडिसिन, कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो चोट लगने के बाद हम ऊपर से कुछ बैक्टीरिया वगैरह रिमूव करने के लिए लगाते हैं, जर्म्स को रिमूव करने के लिए, तो क्या है उसके बाद बैंडेज उसको कवर करने के लिए, जो 3-4 चीज़ें ये ज़रूर होनी चाहिए. इंश्योर दैट क्राउड डज नॉट गैदर अराउंड द इंजर्ड पर्सन. ये चीज़ को ध्यान में रखो कि आपके पास जो ज़्यादा क्राउड है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए. इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज़ इन his and her senses, try to make them sit or lie down and talk to them. अगर आपको पता है कि जो इंजर्ड पर्सन है वो सुन सकता है, बोल सकता है, मतलब वो अपनी होश के अंदर है, तो उसको क्या करो, उसको बैठा दो या फिर लेटा दो और उसके साथ बातें करो. कॉल फॉर द डॉक्टर और टेक हेल्प फ्रॉम एन अडल्ट. क्या है, डॉक्टर को कॉल करो और या फिर किसी अडल्ट की हेल्प लो, किसी बड़े की. If the person has suffered an injury and is bleeding, clean the wound carefully and wrap a bandage over it. ठीक है, अगर उसके सीरियस थोड़ी इंजरी हुई है, ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके वाउंड जो जख्म है उसको अच्छे से साफ करो और उसके ऊपर क्या है, बैंडेज कवर कर दो, रैप कर दो चारों ओर. इफ़ द पर्सन हैज़ सफर्ड ये हो चुका है. इफ़ द पर्सन हैज़ सफर्ड अ बर्न इंजरी, इट शुड बी कूल्ड यूजिंग आइस वाटर और रनिंग टैप वाटर अंटिल द पेन रिड्यूसेस. अगर किसी की कोई बर्न इंजरी हो गई है, किसी का हाथ जल गया है, कोई पैर जल गया है, तो इसको क्या है, इसके ऊपर इसको कूल करने के लिए आइस यूज़ करो या फिर क्या है, जो टैप का वाटर है वो यूज़ करो. जब तक इसका पेन क्या है, उसको पेन से रिलीफ नहीं मिल जाता, पेन कम नहीं हो जाता, तब तक ये चीज़ अप्लाई करो. If you hurt yourself, inform the teachers or parents and take medical help if needed. क्या है, अगर इफ़ यू हर्ट योर सेल्फ, अगर तुम्हें कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेके हर्ट हो रहा है तो उसको इमीडिएटली अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, या फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो उसकी मेडिकल हेल्प लो. तो ये चैप्टर था इज़ ऑल अबाउट द सेफ्टी रूल्स. वो कहीं पे भी हो सकते हैं जो घर पे फॉलो करते हैं, पार्क के अंदर, रोड के अंदर. फिर अगर हमें कुछ इंजरी होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता था. तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा है. इसको अच्छे से समझना, सारा बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर इसी के अंदर से होंगे. तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच.